हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, ये हमारी यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे यूनाइटेड नेशन है ये बेसिकली 6 ऑर्गन्स में बटे हुए हैं। फर्स्ट है हमारी जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, देन हमारी आती है ट्रूथशिप, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन हमारी सेक्रेटरीट। तो फर्स्ट जनरल असेंबली। तो बेसिकली जनरल असेंबली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन मानी जाती है यूनाइटेड नेशन में। अब अगर आर्टिकल 9 क्लॉज 1 के तहत देखें, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कंप्राइजेस जनरल असेंबली एंड ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड नॉट टू हैव 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखिए, आर्टिकल 9 क्लॉज 1 यूनाइटेड नेशन के प्रियम्बल कहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के, लेकिन हर मेंबर्स को 5 रिप्रेजेंटेटिव्स देने होते हैं जनरल असेंबली के। लेकिन हर मेंबर स्टेट का केवल एक वोट रहता है। अब देखिए, कुछ कुछ मैटर्स हैं जिसपे जनरल असेंबली डील करती है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रमोट कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनल लॉस एंड कॉडिफिकेशन। अब बेसिकली ये प्रमोट करती है कि कैसे इंटरनेशनली कॉपरेशन मेंटेन किया जाए, इंटरनेशनल लॉस बनाया जाए और इंटरनेशनल लॉ में समय के अनुसार कॉडिफिकेशन चेंजमेंट किया जाए। सेकंड, टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन इन सोशल कल्चरल एजुकेशनल फील्ड। और ये प्रमोट करती है कि इकोनॉमी को कैसे कॉपरेट किया जाए, कॉपरेट मतलब इन्वॉल्वमेंट हो सोशल कल्चरल एजुकेशनल फील्ड में, और सबको फ्रीडम प्रोवाइड किया जाए इररिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड, रिलीजियस, सेक्स एंड मैरिज। थर्ड पॉइंट है, द जनरल असेंबली विल डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जनरल असेंबली बेसिकली जो रिपोर्ट देती है सिक्योरिटी काउंसिल, उसको डिस्कस करती है, और उसमें और जितने भी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स को भी डिस्कस करती है। जनरल असेंबली बेसिकली डिस्कस करती है यूनाइटेड नेशन का बजट, और उसमें रिकमेंड भी करती है क्या और ऐड किया जा सकता है। The General Assembly will see that all the members will share the financial burden as decided by the General Assembly. अब जनरल असेंबली डिसाइड करती है कि कौन कौन सी कंट्रीज किस प्रकार से फाइनेंशियल बर्डन यूनाइटेड नेशन का बियर करेगी। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीफ ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके शोल्डर पे बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसी मोटिव को बढ़ाते हुए ये नॉन कोलैबोरेटिंग स्टेट के साथ भी बात करते हैं, जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अब देखिए, जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मेंबरशिप फिक्स्ड कर दी गई है 15 मेंबर्स में, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 5 बिग पावर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए, सर्वत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन, फाइनेंस, फ्रांस एंड चाइना। और बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा फॉर 2 इयर्स टर्म्स। अब इससे पहले 1966 में ये अमेंडमेंट आया कि सिक्योरिटी काउंसिल में 1966 से पहले केवल 6 मेंबर्स थे। उसके बाद ये अमेंडमेंट आया कि अब 6 मेंबर्स को बढ़ा के 10 मेंबर्स कर दिया जाए। द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 6 टू 10। अब नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। अब बेसिकली द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल हैज अ मेंबरशिप ऑफ 44 स्टेट्स। अब बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक जो काउंसिल है इसमें ओवरऑल 44 मेंबर्स हैं, और जो इतने भी मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के। 18 मेंबर्स ऑफ सोशल एंड आर इलेक्टेड फॉर द 3 ईयर टर्म्स एंड रिटायरमेंट। अब देखिए, जो 54 मेंबर्स हैं उनमें से जो 18 मेंबर्स हैं ये सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल के, उनको इलेक्ट किया जाता है केवल 3 इयर्स के लिए, और उसको फिर रिटायर कर दिया जाता है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर। और रिटायर्ड मेंबर्स उसके बाद रिटायर्ड स्टेट एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं आफ्टर इट्स रिटायरमेंट। अब इसके जो स्कोप है और फंक्शन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल स्टडी एंड डील्स विद द इकोनॉमी। अब देखिए, जो सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल है वो स्टडी करेगी और डील कर देगी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और एजुकेशनल मैटर, जिससे and matters related to health, and makes a provision for the study and recommend the matters of General Assembly and the members of the USA। अब देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल स्टडी करती है और डील करती है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशन मैटर में, और कुछ मैटर हेल्थ से रिलेटेड। फिर ये रिकमेंड करती है जनरल असेंबली को और द मेंबर्स ऑफ यूएसए और अदर बॉडीज। अब सेकंड है, इट कैन मेक रिकमेंडेशन फॉर इंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड अदर बेसिक लाइबिलिटीज। अब ये आल्सो रिकमेंड देती है कि हमको ध्यान देने की जरूरत। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको सक्सेसर माना जाता है परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए जजेस की, ये बेसिकली इसमें हर जो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके
पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग देयर जुडिशियल ऑफिस, ठीक है। और दे आर इलेक्टेड बाय द 9 years एंड 1/3 ऑफ देम रिटायर्ड एवरी 3 years। अब देखिए इसके जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं 9 years के लिए और 1/3 जजेस रिटायर्ड हो जाते हैं आफ्टर 3 years। आफ्टर रिटायरमेंट दीज जजेस कैन बी री इलेक्टेड। एक बार रिटायर्ड होने के बाद ये जजेस को हम फिर से री इलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस कोर्ट का एक प्रेसिडेंट होता है जिसको भी अपॉइंट किया जाता है 3 years के लिए। नेक्स्ट, ये कोर्ट कहां पे स्थापित है? ये होलैंड हॉगो में स्थापित है, ठीक है। द परमानेंट कोर्ट टू गिव अप इंटरनेशनल जस्टिस जुडिशियल ऑर्गन, इट कंप्राइजेस 15 जजेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट बात है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसकी स्ट्रेंथ 15 जजेस की होती है और कोई भी 2 जजेस सेम स्टेट से नहीं लिए जा सकते। द जज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जजेस है इसका इलेक्शन नॉमिनेशन इलेक्शन से होता है और इसको इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल से। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रूथशिप काउंसिल। तो ट्रूथशिप काउंसिल बेसिकली 5 मेंबर्स होते हैं। 1 मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट एडमिनिस्ट्रेट्स प्लेगो, और इसका एक मेंबर जो यूएसए से लिया जाता है उसको हम प्लेयू कहते हैं। वन ऑफ द रिमेनिंग 4 एंटिटीज व्हिच कंसिस्टेड द ओरिजिनली ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ पैसिफिक आइलैंड, द ओनली टेरिटरी दैट स्टिल रिमेंडर अंडर अ सिस्टम। अब इसके जो फंक्शन है स्कोप उनको पढ़ लेते हैं। टू इंश्योर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ कॉलोनियल पीपल विदाउट अंडरमाइनिंग देयर कॉलोनियल कल्चर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल और एजुकेशनल कॉलोनियल पीपल का एडवांस किया जाए विदाउट अफेक्टिंग देयर कॉलोनियल नेचर, ठीक है। अब सेकंड है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, ठीक है। थर्ड है कि हेल्प की जाए कॉलोनियल पीपल से जिससे वो सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस जैसी प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकें। फोर्थ है ट्रीट द पीपल जस्टिसली एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट अब्यूज। अब पीपल को फेथफुली ट्रीट किया जाए, जस्टिस में बिलीव दिलाया जाए और वो अब्यूज से उनको बचाया जाए। फिफ्थ, इंकरेज द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। अब पीपल्स को जो कॉलोनियल रूल्स के पीपल हैं उनको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम के तहत रिस्पेक्ट दी जाए। अब नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट। द सेक्रेटेरिएट इज द इंटरनेशनल सिविल सर्विस। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशन में हमारी जो 5वीं ऑर्गन्स है दैट इज सेक्रेटेरिएट, और सेक्रेटेरिएट एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बेसिकली इंटरनेशनल सिविल सर्विस के रूप में मानी जाती है। इट रिक्वायर्स द एम्प्लॉय फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर स्टेट। अब इसके अंदर जो एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ये सारे स्टेट्स के होते हैं जो कि मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के। इट इज अ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये यूनाइटेड नेशन की बेसिकली देखी जाए तो प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है। अब द जनरल सिक्योरिटी इज अपॉइंटेड जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब बेसिकली जनरल सिक्योरिटी इसलिए अपॉइंट की जाती है जब रिकमेंडेशन दी जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जनरल असेंबली में। अब इनका ऑफिस होता है एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं यूनाइटेड नेशन के। द जनरल असेंबली ऑलवेज नो अपॉइंट्स हिम बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। अब बेसिकली जनरल असेंबली सेक्रेटेरिएट को अपॉइंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोट्स, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 2/3 मेजोरिटी ही काफी है। इफ द सेक्रेटरी जनरल फील्स दैट देयर इज डेंजर इन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर देखिए जो सेक्रेटरी जनरल है जो बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है यूनाइटेड नेशन का, अगर उसको लगता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में कोई डेंजर है तो ये डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देता है किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को, कि आप इस मैटर में देखिए। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन।